बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में एनआरसी लागू करने के बाद अब बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग उठा दी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए एनआरसी लागू करने की दलील पेश करने लगे। सीएम शर्मा ने एनआरसी के आगे का प्लान भी बताया। अगर कोई शख्स हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं साबित कर पाया तो हिमंता बिस्वा शर्मा उसके साथ क्या करने की प्लानिंग में है, देखिए। जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। पूरा झारखंड में आदिवासी का संख्या और कम होगा। सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमको और एक बार करने दीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनआरसी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया। असम के बाद अब झारखंड में एनआरसी लागू करने का राग छेड़ दिया। झारखंड के हजारीबाग में एक इवेंट के दौरान असम सीएम शर्मा ने झारखंड में मियां मुसलमानों की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए असम की तरह एनआरसी लागू करने की मांग उठा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके आगे का प्लान भी बताया। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दो। हिमंता ने झारखंड में एनआरसी की जरूरत को लेकर एक दलील भी पेश की। आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। दरअसल हिमंता जो कह रहे हैं वो आरोप पहले भी लग चुके हैं। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। झारखंड में आदिवासियों की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को देखते हुए हाई कोर्ट ने तो सवाल खड़े किए ही, साथ ही आंकड़े भी झारखंड की बदलती डेमोग्राफी की गवाही दे रहे हैं। बीजेपी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि झारखंड में साल 1951 में आदिवासियों की जो आबादी 44% थी वो अब 28% हो गई है। वहीं मुसलमान 10% से बढ़कर 22% हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए झारखंड में एनआरसी लागू करने की डिमांड कर दी, लेकिन इसी के साथ साथ असम में भी एनआरसी के राउंड 2 का इशारा किया है। असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 14 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूँ। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमको और एक बार करने दीजिए। असम में एनआरसी लागू करने के बाद झारखंड में भी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए हिमंता ने इसकी डिमांड तो कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये झारखंड में लागू हो पाएगा या फिर इस हो हल्ले को झारखंड में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में बीते कई दिनों से डेमोग्राफी पर बहस छिड़ी हुई है। सोरेन सरकार पर शर्मा के इस हमले से पहले ही हेमंत सोरेन ने डेमोग्राफी में बदलाव पर बात करते हुए मामला पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ दिया था। असम में बसे लोग और असम का भी मुख्यमंत्री झारखंड में आकर के झारखंड के लोगों को, यहाँ के सरकार को कोसने का काम में लगा है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। पहले डेमोग्राफी पर वार पलटवार हुआ और अब एनआरसी की मांग शुरू हो गई। ये साफ इशारा है कि इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जी न्यूज़।